चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 की। बात करते हैं दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 4 की। 13.3 हमारा चल रहा है और आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाते। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, सेंटेंसेस को पढ़ो और कहना क्या चाहते हो उसको समझो। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डिप। इससे पहले वाले में भी वैसा ही कुछ था। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने अलग प्रोसीजर इससे पहले वाले क्वेश्चन 13.3 में की थी, यहां पर अलग प्रोसीजर है। ठीक है, उससे इससे पहले वाले यानी 13.3 में हमने ये जो अर्थ निकला है इसका सिंपल क्यूबॉइड यानी क्यूबॉइड प्लेटफॉर्म बना दिया था। अब यहां पर क्या कर रहे हैं वो देखना है ना। एक वेल है, डायामीटर 3 मीटर है और कितने हाइट तक डग किया जा रहा है 14 मीटर डीप बोल सकते, कितनी डेप्थ तक 14 मीटर डीप। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, अंदर से मिट्टी निकाली गई, अर्थ निकाला गया, अर्थ मटेरियल हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट। ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल लाइन है। स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट, इसका क्या मतलब? ये इट कौन है? ठीक है, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट। ठीक है, वेल के अंदर से आउट ऑफ इट यानी कि वेल के अंदर से जो आपने अर्थ मटेरियल निकाला और उसको क्या कर लिया, उसको स्प्रेड कर दिया इवनली। कहां पर? ऑल अराउंड यानी आजू बाजू, आसपास, किसके? वेल के। इन द शेप ऑफ, अब यहां पर शेप देखना, इन द शेप ऑफ अ सर्क्यूलर रिंग, इन द शेप ऑफ अ सर्क्यूलर रिंग ऑफ विथ, हा, सर्क्यूलर रिंग ऑफ विथ 4 मीटर। मैं इसके लिए यहां पर डायग्राम लिखा ही नहीं हूं, मैं ऑन द स्पॉट सोचो, क्योंकि डायग्राम में रख देता हूं, आप लोग फटाफट से क्या करते हो, फिर उसको डायग्राम को ही देखते रहते हो। आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, सर्कुलर रिंग है और सर्कुलर अगर रिंग है तो उसका रेडियस होना चाहिए, ये तो क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर रिंग ऑफ विथ 4 मीटर, और ये 4 मीटर क्रिटिकल है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है ना। ये हमें आसान बनाएगी क्वेश्चन को और यही क्वेश्चन को टफ भी बनाएगी अगर समझा नहीं तो। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। बहुत ही ब्यूटीफुल, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कहना क्या चाह रहा है, देखो हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझा है ना, सभी लोगों ने मेरे साथ क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और ये आराम से पढ़ना जरूरी है ना, ऐसे क्वेश्चंस को आराम से और समझ कर पढ़ना, क्या दिया हुआ है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज गलत तो बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा फोकस करता हूं मैं वेल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने वेल के ऊपर फोकस किया, तो भाई मान लो कि ये एक वेल है। ठीक है, और जिसकी डेप्थ है हमें कितनी दी गई है? डेप्थ बहुत ज़्यादा है। डेप्थ क्या है? बहुत ज़्यादा है, यानी 14 मीटर अप्रोक्सीमेटली मान लेते हो। अप्रोक्सीमेटली आप मान लेते हो कि ये 14 मीटर है भाई। चलो, तो अप्रोक्सीमेटली आप मान लेते हो कि ये 14 मीटर है। ठीक है, अब मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई इसको है ना अपने अर्थ लेवल समझ लेते। क्या समझ लेते हैं? ठीक है, अर्थ लेवल यानी कि ग्राउंड लेवल बोल दो, आसान ये रहेगा, ग्राउंड लेवल। तो अपने इसको क्या मान लेते हैं? ग्राउंड लेवल मान लेते हैं। ठीक है, जीएल, ग्राउंड लेवल जीएल। सो ये आपका हो गया ग्राउंड लेवल, जीएल, ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल। अब ध्यान से देखना अब ध्यान से देखना, ये जो आपका वेल है ये कितना मीटर डीप है? 14 मीटर डीप। तो मान लेते हैं कि भाई ये वेल का एंड वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम वेल का एंड वाला हिस्सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये है वेल का एंड वाला हिस्सा। चलो, तो एंड हो गई वेल, इसमें होगा पानी, आप सभी को पता है ना, इसमें क्या होगा भाई, पानी भर गया। तो यहाँ से पानी निकालोगे, ऑब्वियस बात है कि उससे हमें मतलब ही नहीं है बेसिकली, उससे हमें मतलब ही नहीं, अंदर से आपने खोद के मिट्टी निकाली, बस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब पानी हो कि ना हो इससे हमें अभी मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये जो 14 मीटर है इसको समझो, कहाँ से कहाँ 14 मीटर है? तो यहाँ से यहाँ 14 मीटर है। दिस इज 14 मीटर डायमेंशन, ये है 14 मीटर वाला डायमेंशन डेप्थ, दिस इज 14 मीटर। डायामीटर 3 मीटर, ये कौन सा डायमेंशन है? तो डायामीटर 3 मीटर, दिस इज डायामीटर 3 मीटर, ये है 3 मीटर वाला डायमेंशन। ठीक है,
समझ में आ गया? अभी मैंने वो जो एम्बैंकमेंट हमने सर्कुलर रिंग वाला बनाया वो तो अभी मैंने बनाया नहीं। अब क्या करना है भाई, अंदर से जो आपने मट्टी निकाली ये 3 मीटर डायामीटर और 14 मीटर डेप्थ वाले सिलेंडर से, अब ये जो अंदर से अर्थ मटेरियल निकला इसको अब अपने को क्या बनाना है, स्प्रेड करना है इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर रिंग। अब ये जो सर्कुलर रिंग आप बनाओगे ना, आपने इसको देखा होगा है ना, कभी गांव वगैरह गए हो तो ये इसके आसपास कुछ ऐसे होगी। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? रुको मैं बताता हूँ इसको। ये है ना, इसके आसपास मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे। अब विजुलाइज हो रहा है? इसके आसपास कुछ ऐसे होगी, ठीक है। अभी मैं इसको जूम भी करता हूँ, टेंशन मत लो, है ना, समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे, अब समझ में आ रहा है? अब विजुलाइज हो रहा होगा, अब विजुलाइज हो रहा होगा, थोड़ा 3 डायमेंशन में बता रहा हूँ। तो ये क्या हुई दोस्तों, ये हुई आपकी सर्कुलर रिंग, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। एक और थोड़ा सा बढ़िया सा ड्राइंग कर ले, ठीक है। अब तो भाई कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको विजुलाइज नहीं हो रहा हो, अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको विजुलाइज नहीं हो रहा हो। समझे क्या कहना चाह रहा हूं? अब तो विजुलाइज हो रहा होगा कैसे, ठीक है भाई। मैं आपके सामने ड्राइंग इसलिए बनाता हूं भाई, एग्जाम में कुछ नया भी आया ना तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो और फिर उसका अप्रोक्सीमेटली डायग्राम बनाओ, ठीक है। मैं अच्छा इसलिए बनाने की अभी कोशिश कर रहा हूँ यार, आपको विजुलाइज प्रॉपर तरीके से हो, इसलिए मैं अभी अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो अब मेरे दोस्तों थोड़ा सा हल्का सा छोटा हो जाए भाई, हल्का सा छोटा हो जाए तो अपने को समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना रेडियस निकलेगा, और ये जो विथ है ना, ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है। ये जो रेडियस है, अरे भाई आपका टाइम जा रहा है लेकिन ये वर्थ है ना भाई, आपको इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगी। आपका भले ही टाइम थोड़ा जा रहा है मेरे ये फिगर बनाने के अंदर, बट इट इज़ वर्थ, ठीक है। हाँ, अब देखिए भाई, अब समझ में आया क्या? देखो कितना बढ़िया तरीके से हमने बना। यहां पर आ जाओ बेटा, यहां पर आ जाओ, और अभी होगा दोस्तों कैलकुलेशन, अभी होगा कैलकुलेशन। पूरा कुआं खड़ा कर दिया ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे मित्रों, ये है ना मट्टी है, ये क्या है, मट्टी है, मट्टी, अर्थ मटेरियल, ठीक है। ये आपने अर्थ मटेरियल कुएं के आसपास लगा दिया है, समझ रहे हो? अर्थ मटेरियल आपने कुएं के आसपास रख दिया। अब ये जो अर्थ मटेरियल है ना, वैसे तो मुझे अभी डायामीटर और रेडियस के ऊपर फोकस करना है और हाइट के ऊपर फोकस करना है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ कि विजुलाइज तो हो गया होगा, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक बार लाइक मार देना दोस्तों, सभी लोग एक लाइक कर दीजिएगा। तो अब मैंने क्या कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिया बहुत बढ़िया तरीके से। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है पता है? सबसे पहले तो गिवन क्या है, ये जो गिवन है ना, ये जो लेंथ गिवन है, या ये जो गिवन है ना, दिस इज कॉल्ड विथ, इसको बोलेंगे विथ 4 मीटर, समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड 4 मीटर विथ। ध्यान से देखना दोस्तों, यहां पर इसका कैलकुलेशन, दिस इज कॉल्ड 4 मीटर विथ। अब आपने को जो फाइंड आउट करना है वो है ये हाइट, कि ये कितना ऊंचा आपने ये बनाया है पाला एम्बैंकमेंट, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो ये कितनी हाइट पर बना है, इसका स्मॉल एच कितना, ये अपने को फाइंड आउट करना। बट ये स्मॉल एच की कहानी तो बाद में, पहले तो हमें ये पता चल रहा है कि भाई इसमें से हमने जो मट्टी निकाली उससे हमने ये सर्कुलर वॉल टाइप बना दिया, सर्कुलर एम्बैंकमेंट बना दिया। और ये जो है ना, ये है आपका 3 मीटर, ध्यान से देखना बेटा, ये है आपका टोटल 3 मीटर, ठीक है। इसी को ही कॉपी कर लूँ क्या? इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका 3 मीटर। अरे वाह, एग्जैक्टली मैच हो गया ना भाई, क्योंकि कॉपी ही कर लिया तो मैंने,
सो ये है आपका 3 मीटर, ठीक है। और वो जो 4 मीटर क्या था थिकनेस, समझ में आ गया ना। अब मेरे दोस्तों ये जो सर्कुलर रिंग आपने बनाई है, ये बीच में से तो खाली है, बीच में से तो खाली, इतना तो आपने देखा ही होगा ना कुआं, बीच में से तो खाली है, साइड से जाड़ी है, विथ है उसकी 4 मीटर की, समझे। तो अगर मुझे ये सर्कुलर रिंग का वॉल्यूम निकालना हो तो निकाल सकता हूं बहुत आसानी से। कैसे निकाल सकता हूं अगर सर्कुलर रिंग का वॉल्यूम निकालना हो? तो ये जो सर्कुलर रिंग का जो वॉल्यूम है उसमें मेरे पास लगेंगे 2 रेडियस। एक तो मुझे ये लगेगा ये वाला रेडियस, ध्यान से देखना, जो खाली है, हॉलो है, बीच में से खाली है। तो एक तो मुझे ये वाला रेडियस लगेगा जो कि 3 मीटर का आधा होगा। किसका आधा होगा? एक जो मुझे, इसको मैं क्या बोलता हूँ, स्मॉल r1 बोलता हूँ, ठीक है। दिस इज स्मॉल r1। एक तो मुझे ये लगेगा, दिस इज कॉल्ड स्मॉल r1। स्मॉल r1 की वैल्यू सिंपल है, कितनी होगी भाई? 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर होगा। ये है खाली 3/2 मीटर। और एक है मेरे पास रेडियस, एक है, क्योंकि सर्कल है ना भाई, तो सर्कल का काम तो रेडियस से होगा, विथ से कोई फायदा नहीं होगा। और एक मेरे पास रेडियस है ना दोस्तों, ये समझ गए ना, तो आप सब कुछ समझ गए। एक मेरे पास रेडियस होगा यहां से यहां तक, समझ में आ रहा है? एक रेडियस मेरा ये वाला था 3/2 मीटर, जो कि बीच में से खाली है। और एक रेडियस मेरा सेंटर से लेकर यहां तक का था। अब सेंटर से लेकर यहां तक का रेडियस कितना होगा, जिसको मैं R2 बोलता हूं। तो दिस R2 विल बी इक्वल टू, ये R2 किसके बराबर होगा? थोड़ा सा ध्यान दे दो प्लीज। तो ये R2 बराबर होगा 4 प्लस दिस रेडियस, समझ रहे हो भाई? यहां से यहां का तो अपने को पता है 4, 4 में 3 डिवाइड बाई 2 प्लस कर दो यार, तो कितना होगा? 4 में 3 डिवाइड बाई 2, तो 2 4 सा 8, भाई इतना तो आता होगा, ओरली कर रहा हूं। 2 4 सा 8, 8 प्लस 3 11, तो ये R2 कितना होगा? 11 डिवाइडेड बाई 2। अरे समझे कि नहीं समझे? बीच में से खाली था, खाली वाले का सेंटर से रेडियस हुआ 3/2, और ये जो है ना यहां एंड पॉइंट ऑफ दिस सर्कुलर रिंग, जिसके अंदर 4 मीटर थिकनेस भी आ गई या 4 मीटर वाइडनेस भी आ गए, तो उसका रेडियस बनेगा टोटल कितना, यहां से लेकर यहां तक, एंड दैट इज 3/2 प्लस 3/2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलो, तो अब ये आपको सिनारियो पूरा समझ में आ गया। अब हमारे लिए कहानी बहुत आसान है यार। अभी जो मट्टी लगी है रिंग बनाने में, कौन सी लगी है? तो भाई ये जो मट्टी लगी है इस सिलेंडर की लगी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा भाई, क्योंकि मैंने जो मेन समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। अभी जो मट्टी लगी है ये सिलेंडर की लगी है। अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम है ये मान लो कि V1 है, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम मान लो कि V1 है, और ये पूरा का पूरा सर्कुलर रिंग का वॉल्यूम है V2। अब ये V2 कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना। अब अभी हमारे पास 2 रेडियस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑब्वियस बात है कि जो मट्टी आपने निकाली है, जो अर्थ मटेरियल निकाला है, और जो सर्कुलर रिंग उससे बनाए, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? समान होगा। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? समान होगा। चलो, तो अभी मैं यही करने वाला हूं दोस्तों, तो अभी मैं यही करने वाला हूं, हियर। अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस पे ध्यान दो। जो मेन समझना था वो मैंने समझ लिया। किसी को और अच्छे से समझना हो तो पीछे कर लो वीडियो, और मैंने जब इसको जूम किया था तो डायमेंशंस देख लेना, ठीक है। हियर वॉल्यूम ऑफ क्या लिखा है? वेल, या वॉल्यूम ऑफ अर्थ मटेरियल फ्रॉम वेल, वॉल्यूम ऑफ अर्थ फ्रॉम वेल is equal to V1, and volume of circular ring is equal to V2। अब ये V2 क्या है ये अभी मैं बोलूंगा नहीं, सिंस यही मटेरियल को यहां पर लगाया है, सिंस V1 is utilized to build embankment, V1 का ही इस्तेमाल किया है ना। therefore V1 is equal to V2, ठीक है। इस वजह से V1 को हम V2 के बराबर हो सकते। therefore V1 क्या होगा? देखो ये जो रेडियस है ना, कौन सा वाला? ये वाला जो रेडियस है 3 मीटर वाला, ये वाला जो रेडियस है 3 मीटर वाला, जो सिर्फ और सिर्फ जहां से हमने मट्टी निकाली, अर्थ मटेरियल निकाली, उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो सिंपल है, इसको मैं है ना
ये 3 है ना, तो इसका यहाँ से ये डायामीटर है, ठीक है, आप सभी को पता है। तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं है ना, इसको मैं बोल देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ R1, ठीक है। R1 इज इक्वल टू 3/2, ये हमने पहले भी किया है, देख लो, आप ऊपर भी देख सकते हो, ये दोनों R1 सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू V2, और V1 का वॉल्यूम कितना होगा, सिलेंडर वाला है, ठीक है। V1 कौन सा है, वेल वाला है, तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाई R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, ये जो 14 मीटर है इसको मैं कैपिटल H बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, कैपिटल H, ठीक है, कैपिटल H बोल देता हूँ। सो पाई स्मॉल r स्क्वायर R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई H इज इक्वल टू V2 को क्या बोल देंगे दोस्तों। अब V2 के ऊपर ध्यान देखना, देखो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ जो बाउंड्री सर्कुलर रिंग है उसको उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं है ना ऐसा समझ लेता हूं कि बीच में खाली नहीं है, ऐसा समझ लो। अगर बीच में खाली नहीं है तो ये कैसा बन गया, अगर बीच में खाली नहीं है तो ये कैसा बन गया, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच, जितनी हाइट तक आपने बिल्ड किया है। यानी पाई आर कौन सा लगेगा, R2 वाला लगेगा, इसमें आर कौन सा लगेगा, R2 वाला लगेगा। तो इस हिसाब से मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, पाई R2 स्क्वायर माइनस स्मॉल एच, पाई R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई स्मॉल एच। अभी मैंने सोचा बीच में खाली नहीं है, ठीक है, अभी मैंने सोचा कि बीच में खाली नहीं है, बीच में खाली नहीं तो क्या होता है, ये पूरा सर्कल है, मतलब अगेन ये एक तरीके से सिलेंडर बन जाता ना, बड़े रेडियस वाला सिलेंडर बन जाता अगर बीच में खाली नहीं होता तो। बट हकीकत में क्या है, अरे हकीकत में तो बीच में खाली है, तो बीच में क्या खाली है, अरे बीच में भी तो एक सिलेंडर जैसा ही खाली है ना यार। तुम सोचो बीच का हिस्सा भी क्या है, ये एक छोटा सा सिलेंडर बीच में से खाली है, ऐसा हम समझ लेंगे एच हाइट तक, समझ रहे हो। तो हम इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा बीच वाला खाली हिस्सा, पाई, तब जाके हमें मिलेगा जिस हिस्से में एक्चुअली में अर्थ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, जो सर्कुलर रिंग है जिससे एम्बैंकमेंट बना है। सो पाई R1 स्क्वायर, समझे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पाई R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच, एक बड़ा सा सर्कुलर रिंग या सर्कुलर एम्बैंकमेंट जो बीच में से खाली नहीं, ऐसा अज्यूम, तो उसका वॉल्यूम, बट हकीकत में तो क्या है, बीच में से खाली है, तो बीच में से कितना खाली है उसको माइनस कर दो, तो हमें मिल जाएगा सर्कुलर रिंग से जो एम्बैंकमेंट बना है एच हाइट का, मिल गया, तो उसका माइनस कर दिया, बीच वाले का एक छोटा एक तरीके से वो भी सिलेंडर है, तो बाई R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच। सो अब मेरे प्यारे मित्रों, अब कहानी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है दोस्तों, दोनों जगह से पाई पाई की छुट्टी कर दो, ठीक है, पाई पाई की तो छुट्टी कर दो, पाई पाई की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, R1 का स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच कितना था, 14 यानी कि 14, यहाँ पर R2 कितना था, 11 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर स्मॉल एच तो फाइंड आउट करना है, स्मॉल एच कॉमन निकाल लो ना यार, स्मॉल एच कॉमन निकाल दे दोनों में से। R1 कितना था, 3 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से स्मॉल एच। तुम सभी एक बात नोटिस कर रहे हो, सब में से डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर निकलेगा भाई, डिवाइड बाई 2 स्क्वायर यहाँ से भी बाहर निकलेगा, यहाँ डिवाइड बाई 2 स्क्वायर यहाँ से भी बाहर निकलेगा, तो सब जगह से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 14, यहाँ पर बचेगा 11 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई स्मॉल एच। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह हो गया, चलो फिर कहानी लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए आप सभी को पता ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस की तरफ लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी कितना होगा, 11 प्लस 3, ए माइनस बी कितना होगा, 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई एच, ठीक है। सो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 14, ए प्लस बी यानी 11 प्लस 3 कितना होगा, 14, 14 मल्टीप्लाई बाई 11 माइनस 3 कितना होगा, 8 मल्टीप्लाई बाई स्मॉल एच, 14 14 कैंसिल, मतलब 14 14 कैंसिल हो गया, 14 14 कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 डिवाइड बाई 8, अरे h इज इक्वल टू नथिंग बट 9 डिवाइड बाई 8, दिस इज योर आंसर दोस्तों। आई थिंक ये मैंने पहले ही शुरुआत से बोला कि ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है यार, और आई थिंक मैंने आपको वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन दी है यार आपके सामने, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, मैंने वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आप इसको क्या लिख सकते हो, आई थिंक इसको 8 1 8, 8 1 8, अभी और क्या कर सकते, 10 कर सकते हैं इसको, तो 1 पॉइंट, अब क्या लगेगा, अगेन 8 1 8, तो 1.1, फिर अगेन 8 1 8 करेंगे तो क्या बचेगा यार, देखो पहले 8 1 8 किया तो 1 बचा, ठीक है, तो 10 हो गया, अब 2 बचे,
तो अब 2 के पीछे 0 लगाएंगे तो मतलब 20 हो गया, मतलब 8 2 सा, समझ रहे हो भाई, ओरल कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, 10वीं में तुम हो। सो 8 2 सा 16, अब 4 बचा, 4 के पीछे 0, पॉइंट तो ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो 8 5 सा 40, ठीक है, 8 5 सा 40, सो 1.125 मीटर। सो ये क्या फाइंड आउट किया यार, स्मॉल h इज इक्वल टू 1.125 मीटर। तो आखिरी लाइन जो लिखते हो वो लिख देना भाई हमेशा की तरह कि भाई ये जो एम्बैंकमेंट की हाइट है वो कितनी होगी, 1.125 मीटर होगी। पॉइंट लगा दो यार, पॉइंट दिखता नहीं है बराबर, नहीं तो बोलोगे सर ये 1125 क्या लिखा है यार, भाई 1.125 मीटर लिखा है, ठीक है। चलो कैलकुलेशन देख रहे हो, पूरी कैलकुलेशन आपके सामने, अभी पूरी कैलकुलेशन आपके सामने दिख रही होगी। और अब ये जो कंप्लीट फिगर जो है ना हमने इतना बढ़िया तरीके से बनाया है, ये भी आपके सामने दिख रहा होगा। स्मॉल h की वैल्यू दोस्तों, स्मॉल h की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट किया, पता है ये हाइट कितनी होगी, दिस इज 1.125 मीटर। उम्मीद करता हूं कि वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।